इतना कुछ हो गया इन 2 दिनों में। तुम्हारा बच्चा नहीं रहा, तुम 2 रातें अस्पताल गुजार कर आ गई, लेकिन साबरा आपा आई भी तो तुम्हें सिर्फ एक बार देखने, वो भी जैसे कोई फॉर्मेलिटी पूरी कर रही हो। एक बार भी उन्होंने झूठे मुंह से ये नहीं कहा कि मायरा को किसी चीज की जरूरत तो नहीं, मैं कुछ मदद कर दूं। ना ही मुझसे ये कहा कि तुम थक गई होगी, घर चली जाओ, आज मैं मायरा के पास रुक जाती हूं। एक छोटी सी बात को दिल में ही लेकर बैठ गई। हालांकि ऐसे मौकों पर इंसान सब गिले शिकवे भुला देता है। तुम्हारा रिश्ता जुनैद से करते वक्त मैंने यही सोचा था कि चलो मेरे अपने हैं, लेकिन साबरा आपा ने अपने रवैये से साबित कर दिया कि सास खाब सगी खाला क्यों ना हो, रहती सास ही है। हाँ बेटा जुनैद, तुम भी थोड़ा आराम कर लो, मैं चाय बना रही हूँ, तुम्हारे लिए भी लेकर आती हूँ। तुम और खाला अम्मी की बुराइयां कर रहे थे? बुराइयां नहीं कर रहे थे, इतना कुछ हो गया हमारे साथ, खाला की नाराजगी खत्म नहीं हुई। एक बार आई, थोड़ी देर के लिए बैठी और चली गई, कॉल तक करके नहीं पूछा कि हम किस हाल में। वो क्यों आती हैं दोबारा? पिछली बार तुमने उनके साथ बहुत अच्छा सलूक किया था ना, क्या वो फिर से आ जाए अपनी बेइज्जती करवाने? माफी मांगी थी तुमने उनसे? आई एम श्योर कि नहीं मांगी होगी, क्योंकि तुम तो अपनी जिद पर कायम थी, और तुम्हारी इसी जिद की वजह से मेरा बच्चा नहीं रहा। तुम्हारा बच्चा? मेरा बच्चा नहीं था? कौन सी ऐसी जिद की मैंने जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ? कौन सी जिद की बात करियो? मैं बताऊं कौन सी जिद? जहां आरा ने बोला था ना कि तुम सीढ़ियां मत चढ़ना, बोला था या नहीं? और फिर अम्मी भी तुम्हें यही बात समझा कर गई थी, मगर तुमने क्या किया? उन दोनों की बात को जूती की नोक पर रखा और कर ली अपनी मनमानी। अब खुश हो गई तुम? एक बार भी मुझसे पूछने की कोशिश की कि मैं क्यों भागी थी सीढ़ियों पे? मैं डर गई थी जुनैद, मैं अकेली थी घर में, मैं किचन में खाना बना रही थी जब मुझे किसी के कदमों की आवाज आई, और फिर वो दरवाजा। लगता है कि मैं जानबूझ के गिरी हूं सीढ़ियों से? ये लगता है तुम्हें? मायरा बेटा, क्या हो गया है तुम्हें? क्या हो गया है? तुम फिर से रोना शुरू हो गई हो। देखो, जो कुछ भी हुआ उसे अल्लाह की रजा समझकर भूल जाओ। मेरा रब 1 से 1.5 साल तक तुम्हारी गोद दोबारा हरी कर देगा। और जुनैद, तुम बजाय से हौसला देने के तुम इसे ही बातें सुना रहे हो। क्या हो गया बेटा? अम्मी, आप प्लीज मुझे अपने साथ अपने घर ले चले। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे फिर से कुछ हो जाएगा। मुझे आपके साथ जाना है प्लीज। मायरा, अब ये कौन सी नई जिद है यार? जिद नहीं है, मैं वो कर रही हूँ जो इस वक्त मेरे लिए ठीक है। अम्मी, आप पापा को कॉल करें, उन्हें कहे प्लीज हमें लेके जाए। ठीक है बेटा, मैं करती हूँ। मायरा, ये क्या पागलपन है?
तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही क्या? चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। मेरी तरफ से तुम भाड़ में जाओ। शाहजहां, तुम? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जूस लो, लो बेटा। मामू कैसे? मामू बस बिस्तर पे है, उठ नहीं पाते किसी की मदद के बगैर। मैं मिल के आ जाऊं? नहीं, वो अभी तो सो रहे हैं, शाम तक ही उठेंगे शायद। सरफराज भाई ठीक? ठीक। शादी हो गई उनकी? 5 साल हो गए अब तो। मैं अक्सर उन्हें कॉल किया करता था। पहली बार उन्होंने मेरा फ़ोन रिसीव किया, थोड़ी सी बात की, फ़ोन बंद कर दिया। उसके बाद बहुत कॉलें की, फ़ोन नहीं उठाया। हाँ, वो दरअसल ना वो सरकारी नौकरी करता है। सुबह सवेरे जाता है, शाम में आता है, फिर वो शोरूम भी है तो वहाँ चला जाता है, इसलिए। शायद